जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 बीए से रिलेटेड एक और नोटिस लेके आया हूं, जहां गत रात्रि यानी पिछली जो रात्रि रही उसके अंदर बीए आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो चुका है सेमेस्टर 4 का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस रिजल्ट में कहां चूक हो रही है। इस रिजल्ट में कहां चूक हो रही है, एक ही रिजल्ट में नहीं हो रही है। ये बीए सेमेस्टर 4 की बात नहीं कर रहा मैं सभी रिजल्टों की बात करूंगा। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहां कहां बच्चों को मारा जा रहा है, यानी कौन से पेपरों में बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अपन उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बीए आर्ट्स रिजल्ट जारी की, जो आपके गत रात्रि यानी कि 15 तारीख को, जो कल थी आपकी, उसमें आपका रिलीज कर दिया गया है। और रिजल्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो जल्दी से साइट पे जाइए और चेक कीजिए। अगर हम वीडियो की बात करें तो यहां आप देख सकते हो कि 15 तारीख को आपका सेमेस्टर 4 में 2025 बीए का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट देखने का एक ही तरीका है आपके पास में, यूनिराज साइट खोलनी है आपको, जहां आपको रिजल्ट दिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे ही आप साइट ओपन करोगे तो आपके पास में फर्स्ट कॉलम जो होगा बेटा वो रोल नंबर का होगा, और दूसरा कॉलम जो होगा बेटा आपका वो डेट ऑफ बर्थ का होगा। इनके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर फिर भी किसी का रिजल्ट नहीं निकलता है तो अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डालते हैं, उसके अंदर आप अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल दो, आपका रिजल्ट आपके पास में जैसे ही साइट चलेगी डाल देंगे, मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यूनिराज रिजल्ट की साइट जो है ना, बहुत ही क्रैश चल रही है। क्रैश कह सकता हूं या मैं लिख दूं हैंग हो रही है, क्योंकि रिजल्ट डालते ही हम हैंग हो जाते हैं और रिजल्ट डालते ही वो भी हैंग हो जाते हैं। दोनों बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी रिजल्ट देखते ही हैंग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाओं से परे रिजल्ट आता है, और यूनिवर्सिटी भी बच्चों के अपेक्षाओं के खिलाफ रिजल्ट डालती है तो वो भी हैंग हो जाती है, वो भी बिल्कुल क्रैश हो जाती है, बिल्कुल स्लो स्लो चलती है। जैसे तो हम 2G पे नेट चला रहे हो, 5G के जमाने में हम 2G के ऊपर नेट चला रहे हो, ऐसी साइट चलती है। और बच्चे जब 10-15 बार लॉगिन नहीं कर लेते तब तक उनकी साइट भी या उनका रिजल्ट नहीं देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि रिजल्ट में चूक कहां हो रही है। तो बेटा बीए की अगर मैं बात करूं ना, बीए के रिजल्ट की सबसे बड़ी जो चूक है ना, सबसे बड़ा जो टारगेट किया जा रहा है बच्चों को, वो एक ही पेपर पर किया जा रहा है। जितने रिजल्ट मैंने देखे हैं, जितने रिजल्ट बच्चों ने मेरे साथ में शेयर किए हैं, उसके अंदर बच्चों का एक ही टारगेट देखा जा रहा है, वो है पॉलिटिकल साइंस। वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सबसे ज्यादा टारगेट अगर बच्चों को किया जा रहा है किसी रिजल्ट के अंदर, वो है पीएस। पॉलिटिकल साइंस में बच्चों को उड़ा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर या ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं तो ऑल ओवर राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस में बच्चे इतने कमजोर हैं क्या, जो बच्चों को केवल एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करके उड़ा रहे हैं। और इस भयंकर उड़ा रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर बंदा नोट प्रमोटेड चल रहा है, हर बंदा नोट प्रमोटेड चल रहा है, चाहे जिसको भी देखो नोट प्रमोटेड, कोई भी हो। जितने रिजल्ट आए सारे नोट प्रमोटेड। और सबसे बड़ा भयंकर जो नियम लगा हुआ है ना, वो फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला जो ये नियम है ना, इसने तो बच्चों के ऊपर से ऐसे पानी फेर दिया कि साहब आप आगे जा ही नहीं सकते, आपकी साल बर्बाद होगी जो होगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी उसके अंदर अपन देखेंगे, लेकिन अपन केवल पुरानी बातों के आधार पर कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं, और उसी के आधार पर इन्होंने सबको नोट प्रमोटेड दिखा रखा है। समझ ये नहीं आता, पूरे राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस इतनी बेकार है। पॉलिटिकल साइंस को छोड़ते हैं तो किसी दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो। बच्चे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट की अपेक्षा भी करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो रिजल्ट दो, नहीं पढ़ने वाले हैं तो मत दो। अब धीरे धीरे आपको एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों, फर्स्ट से लेकर के 4th सेमेस्टर तक आप आ चुके हो, आपको एक चीज फील हुई होगी या एक चीज रियलाइजेशन हुआ होगा, और वो रियलाइजेशन केवल इतना सा है कि आप लोग केवल जो है ना, वो 1 वीक सीरीज से जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उन्होंने आपको पूरा का पूरा उड़ा दिया है। अब सेमेस्टर ये कहता है कि सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप सीरीज का पीछा छोड़ दो
आप सेल्फ तैयारी, अपने नोट्स, बुक, इनसे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सीरीज की लैंग्वेज जो होती है बेटा टफेस्ट होती है, पैराग्राफेटिक होती है, वहां पर टॉपिक वाइज या नोट्स वाइज कुछ भी नहीं होता है। मैं बीए वाले बच्चों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, भाई सीरीज को छोड़ दो, सीरीज के अलावा नोट्सों पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, अपनी बातों को, अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश कर लो, क्योंकि सेमेस्टर जो है वो सीरीज प्रणाली पे काम नहीं करता है, ये केवल आपके नोट्स प्रणाली पे काम करेगा, क्योंकि सीरीज की लाइंस जो होती है वेरी टिपिकल्स होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ मैटिक पूरा का पूरा मैटर होता है, आप जितना लिखोगे कम होता है, लेकिन नोट्स के अंदर जो आप टॉपिक बनाते हो ना, वही आपकी एक सबसे बड़ी छाप होती है, वही आपको पास कराने के लिए काफी होते हैं। और यूनिवर्सिटी ने बीए सेमेस्टर 4 के अलावा रिजल्ट डाले हैं बेटा एमपीए टैबला का, एमपीए कथक का, बीए उर्दू का, इसके अलावा बीए संस्कृत का, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बीए साइकोलॉजी का, बीए पॉलिटिकल साइंस का, बीए फिलोसफी का, बीए हिस्ट्री का, बीए हिंदी सेमेस्टर का, इसके अलावा बीए ज्योग्राफी का, बीए इंग्लिश सेमेस्टर का, बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर का। ये चीजें यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट पे डाली है, यानी एक ही दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिजल्ट एक ही दिन में यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिए। तो बेटा 16 ये है, इसके अलावा 14 को डल गए थे कितने सारे, फिर 13 को डले, फिर 12 को डले, यानी कि ये जो वीक रहा वो रिजल्ट का रहा। मैंने कहा था 15 तक सभी का रिजल्ट आलेगा, लगभग रिजल्ट आ चुके हैं, और ये 16 रिजल्ट ही है जिनकी वजह से ये जो साइट है पूरी की पूरी बेटा क्रैश चल रही है, हैंग चल रही है, और ये मानो इसका हैंग आउट जो है ना वो नींबू से भी नहीं उतर रहा है ना, खट्टे कोई खट्टी चीज खाने से उतर रहा है। हमें पता है ना कि हम अगर गलती से ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं तो इतना हैंग आउट चढ़ता है कि हमें खट्टी चीजों की खाने की इच्छा होती है, खट्टी चीज खा करके हम क्या करते हैं उस हैंग आउट को उतारते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को तो अगर आप खट्टी चीज खिलाओगे या पिलाओगे तो भी उनका हैंग आउट नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो एक साथ इतने सारे बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं, टॉलरेंट पावर को उड़ाते जाते हैं कि कितना सहन कर सकता है, और बच्चा कितना सहन करेगा। और चलो सहन कर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सहन करने के बाद भी अगर रिजल्ट उनकी अपेक्षाओं के परे आ रहा है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कहीं नहीं रहने वाला है, बच्चा बेचारा टूट जाएगा। तो इन सब चीजों से परे मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। हमें नोट प्रमोटेड दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इंटर्नशिप दे लेंगे, इंटर्नशिप देकर के क्लियर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेकर के अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा करना है कि हमें यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना है। यूनिवर्सिटी को अगर नुकसान पहुंचा पाएंगे तो यूनिवर्सिटी समझ पाएगी। अगर हम खुद को ही स्ट्रेस में लेके आएंगे, खुद के साथ में अगर कुछ करते रहेंगे, खुद ही अगर सोच विचार में घूमते रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, ना तो यूनिवर्सिटी को पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा। हमें केवल अपने पे ध्यान देना है। नोट प्रमोटेड हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास साल ही तो खराब हो रही है, अगली साल तो बाकी है ना, लेकिन साल तो खराब कर भी नहीं रही यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप का मौका देगी, उस इंटर्नशिप पे जाकर के आप क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपके लिए है, और जल्दी से जल्दी आप साइट पे जाइए, अपना रिजल्ट देखिए और हमें बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आपकी अपेक्षाओं के साथ में रहा है या अपेक्षाओं के विपरीत रहा है या कैसा रहा है। कम से कम हमें ये तो पता चले कि कितने लोग जो है वो प्रमोटेड हो चुके हैं, कितने लोग बैक प्रमोटेड है, कितने लोग नॉट प्रमोटेड है। और उसके बाद में मैं अगर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें एक स्ट्रेटजी पॉइंट लेके आऊंगा कि जहां से आपको करना क्या है, किस प्रकार से आगे की तैयारियां करनी है। सीरीज को छोड़ना है हमें, सीरीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है। ये राजा 1 वीक सीरीज है, 1 वीक में पास करवाने वाली एनुअल स्कीम होती थी, वहां कर लेते थे हम। अब ये सेमेस्टर है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ कहानियां बदल चुकी है, और ऐसी कहानी क्रिएट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि हमने सेमेस्टर में इतने बच्चों को उड़ाया था। और बच्चों को कैसे उड़ाया था बच्चों को भी नहीं पता चलने दिया हमने बच्चों को दिया था बेटा आप पेपर दो, अब पेपर देने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, आप खुद सोचने पे पड़ जाओगे कि हम कैसा रिजल्ट देंगे। तो यूनिवर्सिटी का सीधा फंडा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे जहां पर हम बात करेंगे, बीए की बात करेंगे, बीएससी की बात करेंगे, बीकॉम की बात करेंगे, उन सभी की बात करेंगे जहां हम एक्यूरेट बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सेमेस्टर को बीट कर सकते हैं। आपके लिए अभी 5th सेमेस्टर बाकी है, 6th सेमेस्टर बाकी है, बाकी जो बच्चे अभी सेमेस्टर शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ी बात होगी, तो उसकी भी बात करेंगे अपन। तो इन सभी चीजों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब भी हमारी वीडियो आएगी स्ट्रेटजी वाली वहां बात करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और जल्दी से साइट पे जाइए और अपना रिजल्ट चेक कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिएगा रिजल्ट कैसा आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।